श्री स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज नवनिकुंज मंदिर में विराजमान होकर मानसी स्वरूप से, मानसी सेवा रूप से श्री सियाराम जी का मधुर श्रृंगार कर रहे थे, प्रिया जी की पत्रावली बना रहे थे। नाभाजी महाराज मधुर मधुर पंखे की हवा उन्हें ढुला रहे थे, उनकी सेवा में तत्पर थे। उसी समय घटना घटी। उनका एक शिष्य था, वो व्यापार करने के लिए समुद्र में समुद्री जहाज से यात्रा कर रहा था कि एकाएक उनके उस शिष्य का जहाज भंवर में फंस जाता है और कोई उपाय ना देखकर वह शिष्य गुरुदेव को पुकारता है कि हे गुरुदेव, अब तो आपके चरणों का ही अवलंब है, आप ही कृपा कर सकते हैं, इस दास को इस आपदा से आप ही छुड़ा सकते हैं। अपने शिष्य की भंवर में फंसी हुई दशा को देखकर श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का मन विचलित हो जाता है। गुरुदेव का ध्यान भंग हो, सत शिष्य ये कैसे सह सकता है। समर्थ शिष्य नाभाजी महाराज ने उसी चवर से, पंखे की हवा से, गुरुदेव की ओर से समुद्र की ओर करते हुए उस पवन को ढुला दिया, उस पंखे की हवा को ढुला दिया। तो क्या हुआ? भंवर में फंसा हुआ वह जो जहाज था, उनका शिष्य जो आपदा में पड़कर गुरुदेव को पुकार रहा था, नाभाजी ने जैसे ही पवन से चवन ढुलाया, वह शिष्य आपदा से बाहर हो गया। वह जहाज अपनी यात्रा में किनारे लग गया, गुरुदेव की कृपा को मनाया और फिर गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि जय जय, आपका वह शिष्य तो अपनी यात्रा पूरी कर चुका, सो आप श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, आप अपनी सेवा पूर्ण कीजिए। मानसी रूप से श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने प्रिया जी का श्रृंगार किया, आरती की, तत्पश्चात चरणामृत लिया, नाभाजी को दिया। तब उन्होंने लोचन उघारी के निहारी, उन्होंने लोचन ऊपर करके देखा और कहा कौन बोल्यो? तो दास ने कहा वही जोन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो, आपके चरणों का दास, नारायण दास, नाभा दास। कहते ये समर्थ कि वहां शिष्य आपदा से पार हो गया और यहां मानसी स्वरूप में पहुंच गया। कैसे प्राप्त हुआ? कि भगवान दास ने तो आपका ही प्रसाद पाया है, आपका ही उच्चिष्ट पाया है। नारद जी को भी संतों के प्रसाद से भगवत प्राप्ति हुई थी। सो उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं कि भगवान, हमने सदा आपका उच्चिष्ट पाया, आपकी उतारी हुई माला से अपने आप को सजाया, आपके उतारे हुए वस्त्रों को हमने पहना, आपने जो भोजन किया, भोजन करके छोड़ दिया, उस उच्चिष्ट से ही हमने अपनी उदर पूर्ति की। सो आपकी माया का तो हमें भय है नहीं, भय है आपके वियोग का। इसलिए आप कोई अवलंब दें, आपकी माया को तो हम आपके प्रसाद के प्रभाव से अनायास जीत लेंगे। ये उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं कि ये आपके प्रसाद का प्रभाव है और उस प्रभाव से, ये माया से हमें भय नहीं है, उसे तो हम अनायास जीत लेंगे। यही बात नाभाजी अपने गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी से कह रहे हैं कि आपके प्रसाद का प्रभाव है, दास की कोई योग्यता नहीं, ये तो आपका उच्चिष्ट है, उसी का चमत्कार है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं दिव्य प्रसाद पिए पिए को। ऐसी ये जो भक्तमाल की कथा है,
ये वृंदावन धाम है, ये संतों का उच्चिष्ट है, ये हमें उनकी कृपा से मिला है। और ये साधारण नहीं, दिव्य है। शास्त्रों में लिखा है, जो भगवत प्रसाद में अन्न की बुद्धि करता है, ठाकुर जी के भोग लगे हुए प्रसाद में अन्न की दृष्टि मानता है, ठाकुर जी के चरणामृत को साधारण जल समझता है, हरिगुरु संतों में मनुष्य बुद्धि करता है, और ठाकुर जी के श्री विग्रह को काष्ठ का, पाषाण का, धातुयुक्त मानता है, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तब तक उसे नरक भोगना पड़ता है। तो ये सब साधारण नहीं है, दिव्य है, अनुपम है, अलौकिक है। जैसे पिय प्यारी अलौकिक हैं, वैसे ही प्रसाद उन्हीं का स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं के मुख से लगकर आया है।